नमस्कार दोस्तों, आज नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी के शानदार मैदान पर आईसीसी पुरुष टीबीज विश्व कप 2026 के वार्म अप मैचों का सबसे बड़ा और रोमांचक मुकाबला भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच शुरू हुआ, जहां विश्व कप की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए दोनों टीमें पूरी तरह से तैयार नजर आ रही थीं। टॉस की प्रक्रिया के दौरान भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने सिक्का अपने पक्ष में गिरते ही पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, ताकि वे दक्षिण अफ्रीका के घातक तेज गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ अपने बल्लेबाजों को परख सकें। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा और विकेटकीपर संजू सैमसन की सलामी जोड़ी पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरी, जहां दक्षिण अफ्रीका के अनुभवी तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा एक ओवर में अपनी आग उगलती गेंदों के साथ गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए। भारत को पहला बड़ा झटका खेल के चौथे ओवर में लगा, जब एनरिक नोसे चौथे ओवर में दोबारा अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर आए और उन्होंने अभिषेक शर्मा को अपनी गति से पूरी तरह चकमा दे दिया, जिससे अभिषेक शर्मा पुल शॉट खेलने के प्रयास में 15 गेंदों पर 22 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 3 शानदार चौके और एक शामिल था। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में अभिषेक शर्मा के जल्दी पवेलियन लौटने के बाद विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन मैदान पर आए और उन्होंने संजू सैमसन के साथ मिलकर दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों पर एक प्रचंड और विनाशकारी जवाबी हमला शुरू कर दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने अफ्रीकी आक्रमण की धार को कुंद करते हुए मैदान के चारों ओर रनों की बौछार कर दी, जहां खेल के 8वें ओवर में लंबे कद के तेज गेंदबाज मार्को जॉनसन 8वें ओवर में अपनी धार स्विंग गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए। संजू सैमसन आज बहुत ही कलात्मक और प्रलयकारी लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने जॉनसन की गति का बखूबी इस्तेमाल करते हुए 2 अत्यंत दर्शनीय और कड़क चौके जड़े, जिससे भारतीय प्रशंसकों का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया था। हालांकि दक्षिण अफ्रीका ने खेल के 10वें ओवर में जबरदस्त वापसी की, जब अनुभवी तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी 10वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का दूसरा स्पेल डालने के लिए आक्रमण पर आए और उन्होंने अपनी एक जादुई धीमी गेंद पर संजू को पूरी तरह चकमा दे दिया, जिससे संजू सैमसन बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की रफ्तार को भांप नहीं सके और 28 गेंदों पर 40 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 5 कड़क चौके और एक गगनचुंबी शामिल था। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी के मैदान पर जब संजू सैमसन एक शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौटे, तो स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की निगाहें बाउंड्री लाइन पर टिक गई थीं, क्योंकि अब भारतीय टीम के मिस्टर 360 यानी कप्तान सूर्य कुमार यादव क्रीज पर कदम रख रहे थे। सूर्य ने मैदान पर आते ही ईशान किशन के साथ मिलकर एक ऐसी विनाशकारी और प्रचंड साझेदारी बुनना शुरू किया, जिसने दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजी आक्रमण के परखच्चे उड़ाकर रख दिए और देखते ही देखते रनों का सैलाब उमड़ पड़ा। इन दोनों बल्लेबाजों की आक्रामकता और निडर बल्लेबाजी ने दक्षिण अफ्रीकी कप्तान एडेन मार्कराम को पूरी तरह से विचलित कर दिया, जिससे वे विवश होकर रक्षात्मक मुद्रा में आ गए और अपनी फील्डिंग में बार बार बदलाव करने लगे। सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन ने मैदान के चारों ओर शॉट्स की बौछार करते हुए अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर खेल के 15वें ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम के स्कोर को 140 रनों के अत्यंत मजबूत और विशाल आंकड़े के पार पहुंचा दिया था। सूर्य कुमार यादव अपनी सिग्नेचर बल्लेबाजी का जादुई नमूना पेश करते हुए 35 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंच चुके थे और वे दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाजों और स्पिनरों के लिए एक अभेद्य पहेली बने हुए थे, जिन्हें सुलझाना नामुमकिन नजर आ रहा था। स्टेडियम का हर कोना सूर सूर के नारों से गूंज रहा था, क्योंकि वे अपने चिरपरिचित अंदाज में विकेट के पीछे और सामने की ओर कुछ अविश्वसनीय जड़ रहे थे। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में जब रनों की रफ्तार बेकाबू होती जा रही थी और दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज पूरी तरह से लाचार नजर आ रहे थे, तभी दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्कराम ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रणनीतिक दांव खेलने का फैसला किया। उन्होंने गेंद अपने सबसे सफल और अनुभवी स्पिनर केशव महाराज के हाथों में थमाई, जो खेल के 15वें ओवर में अपनी जादुई फिरकी और सटीक टर्न के साथ
भारतीय बल्लेबाजों के लिए जाल बुनने के उद्देश्य से गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए।